हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है पारितोष शर्मा, को फाउंडर ऑफ MBA प्लस। आपको पता है ना, MBA प्लस है Amazon ऑफ स्किल्स। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं Amazon पे, आप ऑनलाइन स्किल्स बिल्ड करने आते हैं हमारे MBA प्लस के प्लेटफॉर्म पे, हमारी मोबाइल ऐप पे। इस पूरी प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग का जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपको आखिर क्या वैल्यू मिलने वाली है। बहुत ध्यान से पूरी प्रेजेंटेशन देखिएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो सबके लिए क्रिटिकल है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करना चाहते हैं, या फ्यूचर में आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ यू। बाय द वे, आपको एक बात बता दूं, पहले ही कह देता हूं कि मैंने आपका बहुत सारा समय और पैसा बचा लिया है, क्योंकि जितनी भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है वो हमने इस कोर्स में एब्सोल्युटली इंक्लूड नहीं की है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो कोर्स का प्राइस बढ़ जाता, प्राइस बढ़ता तो हम आपसे इस बात का पैसा ले रहे होते जो फंडामेंटली ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, राइट? तो हम लोग गलत नहीं हैं, शिक्षा देते हैं एकदम रेलेवेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 1, और उसके बाद बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये 5 स्टार्स। हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं, हमें सॉलिड रेटिंग दी है और बताया है, फीडबैक भी बहुत सारा दिया है इनफैक्ट, कि उनको क्या पसंद आया और वो क्या एडिशंस चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में। फिर बारी आएगी पार्ट 2 की। तो सबसे पहले पार्ट 1 का फोकस क्या है वो आपको समझाता हूं। पार्ट 1 का फोकस है प्योरली और प्योरली यूजर की समझ, यूजर की अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, सर्च प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। अब होता क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों शब्दों को ऐसे मिला दिया गया है, आपस में ऐसे घोल दिया गया है कि लगता है ये एक ही चीज है। बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल कंप्लीटली अलग है, मार्केटिंग कंप्लीटली अलग है। डिजिटल का मतलब होता है डिजिटल लैंडस्केप। जैसे आप कभी कोई घर बनाते हैं, घर के लिए जमीन खरीदते हैं, वैसे ही डिजिटल एक जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। उस जमीन के ऊपर आप क्या बना रहे हैं उसके बेसिस पे पता लगेगा क्या वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को लोगों ने ऐसे आपस में मिक्स कर दिया है, लोग कहते हैं भाई कंटेंट बनाते रहो, यही डिजिटल मार्केटिंग है। बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए प्रोडक्ट में हम लोगों ने पार्ट 1 में डिजिटल प्रोडक्ट्स पे फोकस किया है। हमने ये फोकस किया है कि आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली समझ आए, ताकि आप चाहें तो उसके बाद प्रोडक्ट कंपनी में नौकरी पाएं, या फिर आप कोई अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना लें, या फिर आप चाहें तो अपनी सर्विसेज करें, यानी आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लें, आप मार्केटिंग देना शुरू करें, सर्विसेज देना शुरू करें, आप लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, वो डायरेक्शन फिर आपकी है। तो सबसे पहली चीज आप क्या सीखेंगे, व्हाट इज सर्च प्लेटफॉर्म्स एंड नेटवर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी कंज्यूमर को जब भी नीड होती है, आपको कोई भी नीड होती है, आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, उसको कहते हैं सर्च। उसके बाद बारी आती है प्लेटफॉर्म्स की, जैसे कि यूट्यूब। अब इनकी समझ बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स ना समझे ना, तो आप फिर उन्हीं में से एक होगे। हाँ भाई, अरे कंटेंट बनाओ, डालते रहो डालते रहो डालते रहो, कभी ना कभी तो किस्मत चमकेगी, कभी तो भगवान का भी आशीर्वाद हमारे सर पे आएगा और हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता काम। तो सर्च प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क समझना जरूरी है। हमने डीपली कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दी है। नंबर 2, हाउ टू स्टार्ट योर ब्लॉग। देखो भाई, कंटेंट बनाने के लिए या इस पूरे डिजिटल लैंडस्केप को समझने के लिए सबसे आसान प्रोडक्ट जो है ना, वो है ब्लॉग। ब्लॉग बनाना सबसे आसान होता है, निहायत ही आसान होता है, राइट? और बहुत सस्ता भी होता है। तो सबसे पहले हमने ये समझाया है। आपको एक बात बता दो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे, पारी तो सर हमें तो टेक्नोलॉजी आती नहीं, हम तो टेक के लोग ही नहीं हैं। भाई देखो, ऐसा है, ये ब्लॉग बनाना ना आज से 10-15 साल पहले शुरू हो चुका था। तो या तो आपको टेक आती नहीं है, आप बहाना कर रहे हैं और बोल रहे हैं भैया जो चीज़ 10 साल पहले हो चुकी थी हमें आज भी नहीं आती, फिर तो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके साथ, क्योंकि मैं सिखा भी दूंगा, उसके बाद भी आप ऐसे कैसे रहेंगे। तो इसलिए आपकी दुविधा सॉल्व कर देता हूं। अगर आपको टेक नहीं आता तो 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए में मैक्सिमम बता रहा हूं, आराम से आपको कोई ना कोई फ्रीलांसर मिल जाएगा जो आपके लिए ब्लॉग बना देगा वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके। सिंपल एज दैट, ठीक है? हमने बहुत अच्छे से समझाया है, आप हमसे समझ के खुद भी ये काम कर सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल्स दिए। फॉर एग्जाम्पल, द हसल, ये बहुत इनक्रेडिबल एक न्यूज़लेटर है। अब हसल को एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने खरीदा करीब 25 से 30 मिलियन डॉलर में। क्यों खरीदा? ऐसा क्या हुआ कि हसल को खरीद लिया गया? ये न्यूज़लेटर की इतनी वैल्यू कैसे हो गई? ये इम्पॉसिबल सा लगता है। 25-30 मिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, कोई 1-2 मिलियन डॉलर की बात नहीं हो रही यहां पे। यहां बात हो रही है 25-30 मिलियन डॉलर, करोड़ों करोड़ों रुपए की। अब इतना पैसा किसी एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक
इमर्जिंग मीडिया कंपनी को क्यों दिया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नंबर 4, द टूल्स टू ग्रो योर ब्लॉग एंड योर न्यूज़लेटर। देखो, ब्लॉग और न्यूज़लेटर वो दो ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को ना डिजिटल लैंडस्केप में एस्टैब्लिश करना शुरू कर सकते हो। इससे आपकी अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है। मुझे पता है आप बोलोगे पारितोष सर आजकल तो वीडियो का ज़माना है, भाई वहाँ पे भी पहुँचूंगा, वेट अभी ठहरो उधर यहाँ पे, राइट। सो आपको सबसे पहले रिटन कंटेंट एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिटन कंटेंट एक्सपीरियंस करता है ना, उसमें पेशेंस बिल्ड हो जाती है, उसमें कंज्यूमर की समझ भी बहुत डीप बिल्ड होती है कि कंज्यूमर कितनी देर आपका कोई रिटन कंटेंट देख रहा है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब आप किताब पढ़ते हो, कोई भी मोटी किताब होती है, खूब सारे पन्ने होते हैं, किताब 5 मिनट में 10 मिनट में तो ख़त्म नहीं हो जाती। किताब जब पढ़ते हो तो 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना लगाते हो ना भाई, उस पर मार्क करते हो ना इंपॉर्टेंट चीज़ों को। क्या वो वीडियो पे हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। तो हर प्रकार के कंटेंट की अपनी खुद की एक वैल्यू है। आपको इंटरनेट पे हर प्रकार का यूजर मिलेगा, इसी को कहते हैं इंटरनेट का लॉन्गेस्ट लॉन्ग टेल। समझाऊंगा आपको अपने इस कोर्स में। नंबर 5, व्हाट टू बिल्ड एंड व्हाट टू आउटसोर्स। ये बहुत क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई इंटरनेट पे सारा काम खुद ही कर लो, टेक भी खुद कर लो, डिजाइन भी खुद कर लो, क्योंकि सारे नो कोड टूल्स अवेलेबल हैं, ऐप भी खुद ही बना लेंगे, वेबसाइट भी खुद ही बना लेंगे, ब्लॉग भी खुद ही बना लेंगे, न्यूज़लेटर भी खुद ही बना लेंगे, और उसके बाद आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हो, आपसे कुछ होता नहीं है। तो पहले दिन पे डिसाइड कर दो भाई मेरा कोर क्या है, कंटेंट है मान लो, तो मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगा, सारी की सारी टेक्नोलॉजी में आउटसोर्स कर दूंगा। आजकल बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं इंटरनेट पे जो जल्दी तुरंत सस्ते में आपका काम कर देंगे। तो डिसाइड कर लीजिए पहले, राइट। बाद में ये मत बोलना कि पारितोष सर आपने बताया नहीं। बाय द वे आपको ये भी बता दूं कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, न्यूज़लेटर कैसे बनाते हैं, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, ये तो हमने बताया अपने कोर्स में, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च में लिखिए हाउ टू डिज़ाइन अ ब्लॉग यूजिंग वर्डप्रेस, तुरंत के तुरंत आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे, एक से एक धुरंधर वीडियोज़। इसीलिए वो फ्री इंफॉर्मेशन का हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, वो नहीं डाला हमने इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अब आती है हमारी छठी इंपॉर्टेंट चीज की, व्हाट आर प्लगइन्स एंड यूटिलिटीज। बहुत इनक्रेडिबल है। वू कॉमर्स कंपनी के बारे में आपने सुना है, करीब $20 बिलियन का रेवेन्यू है इस कंपनी का। इट इज फैसिनेटिंग। आपने एनवाटो मार्केट प्लेस के बारे में सुना है? नहीं, आप हमारे कोर्स में सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा कि एक्चुअली ये प्लगइन्स इतने बड़े कैसे बन गए। क्रोम और जीमेल के एक्सटेंशंस प्लगइन्स इतने ज़्यादा बड़े कैसे बन गए। व्हाट फंडामेंटली हैपेंड, ये तभी आपको समझ आएगा जब आप प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स के बारे में समझ पाओगे। ये तो है हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने बस एग्जैक्टली यही समझाया है। क्यों? ताकि आप लोग सबसे पहले डिजिटल लैंडस्केप को समझ पाओ, उसके बाद कंटेंट और मार्केटिंग के लैंडस्केप पे आएंगे, जो है हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम समझेंगे कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे क्रिटिकल है। लोग ये डिजिटल मार्केटिंग में ना डिस्ट्रीब्यूशन पूरा खा जाते हैं, बात ही नहीं करते इसकी, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे क्रिटिकल है। पता है क्यों? आपसे एक सवाल पूछूं। अब मान लीजिए आपने एक दुकान खोल ली, कहीं बढ़िया सी दुकान खोली, आपने एक अच्छा सा शोरूम बना दिया, लेकिन किसी ऐसी जगह पे बनाया जहां पे कस्टमर आ ही नहीं पाया, तो क्या फायदा उसका? शोरूम कितना भी अच्छा हो, कस्टमर ही नहीं आए तो फायदा क्या होगा उसका? प्रिसाइसली इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्रिटिकल होती है, और हम लोगों ने कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से समझाया है पार्ट 2 के अपने इस कोर्स में। सबसे पहले आपको मिलेगा सबसे पहला मॉड्यूल विच इज कंटेंट। कंटेंट में हम सबसे पहले रेलेवेंसी पे बात करेंगे। सबसे क्रिटिकल होता है रेलेवेंसी। लोग कहते हैं कंटेंट बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, नहीं नहीं नहीं, रेलेवेंट कंटेंट बनाओ। लोगों का कहना यह होता है भाई कंटेंट बनाते जाओ, उसके ऊपर एसईओ कर देंगे, उसके ऊपर हम पेड एड्स चला देंगे, अरे अपने आप ही। नहीं, आपको क्या लगता है ये सर्च इंजन सारे बेकार हैं? आपको क्या लगता है ये सारे के सारे सोशल नेटवर्क्स की इतनी हजारों लोगों की टीम टाइम पास कर रही है बैठकर? बिल्कुल भी नहीं। रेलेवेंसी ऑफ कंटेंट बार बार ये लोग चेक करते हैं। कई बार आपने फेस किया होगा, यूट्यूब पर जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं वो दिखाता है आपको एक स्माइली के साथ कि आज आपकी फीड कितनी रेलेवेंट है। लिंक्डइन आपसे पूछता है आज आपकी फीड कितनी रेलेवेंट है। ट्विटर एक्स आपसे पूछता है कितनी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उससे इनके जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये ट्रेन हो पाते हैं कि यूजर के लिए कौन सा कंटेंट ज्यादा रेलेवेंट है। भाई यूजर टिकेगा ही तब जब उसका कंटेंट रेलेवेंट दिखेगा उसको, एंड दैट इज वाई रेलेवेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर हम एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कोई डिस्कस नहीं करता, क्रिएशन वर्सेस डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि नया कंटेंट कैसे क्रिएट करते जाएं। लोग जैसे मुझे कहते हैं पारितोष सर हम आपकी तरह अच्छी वीडियो से नहीं बना सकते, हम क्या करें? आपको तो वरदान मिला हुआ है भाई वीडियो बनाने का। मैं उनको पलट के यही तो कहता हूँ कि मैं पैदा होकर कोई वीडियो बनाता हुआ थोड़ा आया था। अरे भाई मैंने भी सीखा है, राइट? आप भी सीख जाओगे, लेकिन जब तक नहीं सीखोगे तब तक क्या किया जाए? तो कंटेंट के बाद आप सीखोगे क्रिएशन वर्सेस डॉक्यूमेंटेशन। आराम से समझाऊंगा इसको। नंबर 2, फिर आप सीखोगे हाउ टू डेवलप कंटेंट राइटिंग एज अ स्किल। ये एक स्किल है अपने आप में। स्टोरी, एक कहानी बता पाना किसी भी चीज के बारे में, ये एक स्किल है अपने आप में।
आपने कई बार फेस किया होगा और फील किया होगा कि कुछ कहानियां होती हैं जो बहुत डीपली आपको टच कर जाती हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो कहानी लिखी उस प्रभाव से गई है। आपको भी ये सिखाऊंगा। नंबर 3, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्टिंग बहुत क्रिटिकल होती है, चाहे आप अपना ब्लॉग लिख रहे हो, आप कोई न्यूज़लेटर बना रहे हो, आप अपनी वीडियो कर रहे हो, आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, एनीथिंग एट ऑल। नंबर 4, हाउ टू इमेजिन क्रिएट। पहले तो इमेजिन, भाई क्यूरियोसिटी के साथ इमेजिन करोगे ना, क्रिएटिविटी के साथ इमेजिन करोगे कि मैं क्या बनाना चाहता हूं या चाहती हूं, एंड देन क्रिएट एंड देन पब्लिश एन ऑडियो पॉडकास्ट। एक ऑडियो पॉडकास्ट आप कैसे बनाएंगे, सब कुछ समझाऊंगा उसमें। आपको ये भी बताऊंगा आपको कौन से माइक्रोफोन्स खरीदने चाहिए, आपको कैसा बेसिक सेटअप करना चाहिए, सब कुछ समझा दूंगा इसके अंदर। और कोई हजारों लाखों रुपए का सेटअप नहीं जैसे मैं करता हूं। मजा आ जाएगा आपको, एकदम एकदम मजा आ जाएगा। यू विल लव इट, राइट। आप लोग लिटरली मेरा एक कोर्स करने के बाद 3 लोग साथ में बैठे होंगे, एक आप, 2 आपके गेस्ट, आप आराम से उनका इंटरव्यू ले पाएंगे प्यार से। और सोचिए, हाई क्वालिटी पॉडकास्ट आप भी पब्लिश कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, हाउ टू इमेजिन क्रिएशन पब्लिश वीडियो कंटेंट। अब अगेन मैं जानता हूं आप लोग बोलोगे पारितोष सर थ्योरी में तो आप बता ही दोगे कि वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है। अरे जब हम करने बैठेंगे नानी तो तब याद आएगी ना, बैंड तो तब बजेगा, बिल्कुल भी नहीं बजेगा। आपको वीडियो कंटेंट बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, मेरा दावा है और वादा भी, आपकी वीडियोस पे हजारों व्यूज आने शुरू होंगे। पक्की बात कह रहा हूं आपको, 100। और पेड नहीं कह रहा, ऑर्गेनिकली कह रहा हूं। अपने आप शेयर और स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे आपकी वीडियोस, ऐसा मेरा वादा है और दावा। लेकिन आपको सीखना होगा जो सिखाने वाला हूं। नंबर 6, हाउ टू क्विकली एडिट योर वीडियोस। अब बार बार तो आप एक एडिटर के पास नहीं जा सकते कि भाई वीडियो बनाई, उसके बाद एडिटर के पास गए, फिर वीडियो बनाई, फिर एडिटर के पास गए, फिर हाँ कुछ अच्छा कोई प्रोजेक्ट है, एडिटर के पास जाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, अगर आपको क्विकली अभी के अभी एडिट करके कुछ डालना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे? समझाऊंगा आपको, बहुत इनक्रेडिबली समझाऊंगा। आप अपने मोबाइल फोन पे कर पाओगे, कोई लैपटॉप और कंप्यूटर की आपको जरूरत नहीं है। नंबर 7, हाउ टू क्रिएट इंस्टा रील्स एंड शॉर्ट्स। ये बहुत अमेजिंग है। आपको एक ऐसा तरीका दूंगा जिससे आप लिटरली किसी एक दिन बैठकर या आधे दिन बैठकर 20 से 25 इंस्टा रील्स और शॉर्ट्स अपनी बना लोगे, और उसमें आपको होने की जरूरत भी नहीं है। दैट्स अ मैजिकल पार्ट। अच्छा, अब ऑफ कोर्स कई बार ना मैं लोगों को स्टंप कर देता हूं, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है अपनी लाइव ट्रेनिंग्स में ना, मैं जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा लिखता हूं अपनी स्लाइड में लोगों की अटेंशन कैप्चर करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कई बार लोग, हो सकता है भाई सोना रहे हो, पीछे बैठकर वो होते हैं ना, तो इस स्लाइड पे आपको गलती तो देखी गई होगी, जानबूझ के की गई है। इंस्टा रील्स और शॉर्ट्स मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा था ताकि आप लोग तुरंत मुझे पकड़ पाएं और आप लोग सडनली जाग गए, आगे बढ़े हम, फैंटास्टिक। तो भाई पार्ट 2 का फोकस आपको एक समझ आ गया, कंटेंट। अब दूसरे फोकस पर आते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। मैंने कहा था ना, एक दुकान अगर आपने बना ली, उसमें माल डाल दिया, लेकिन कस्टमर ही नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक होता है और पेड होता है। ऑर्गेनिक का मतलब वो कि आपने एक वीडियो डाली, आपने कुछ कंटेंट बनाया, वो अपने आप ही लोग उसको पसंद करना शुरू हो गए। पेड मतलब आप पेड एड्स चलाओगे, राइट। तो सबसे पहले आपको बताता हूं मेरा अपना मुद्दा क्या है, मेरा अपना फंडा क्या है, मैं किस चीज में विश्वास रखता हूं खुद। मेरा विश्वास है ऑर्गेनिक कंटेंट में। ऑर्गेनिक में जो ताकत होती है उससे असली सही कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, सही इंसान आपके साथ जुड़ता है। पेड में नहीं होता ये सब कुछ। पेड का अपना एक रेलेवेंस है, समझाऊंगा वो भी आपको। तो जैसा मैंने कहा, नो कूल ट्रिक्स, मैं आपको कोई ट्रिक विक नहीं समझाने वाला हूं। मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी लेवरेज, बस यही की है ऑर्गेनिक कंटेंट से अपने बिजनेस को, अपने जॉब को आगे बढ़ाने का। बस यही है और कुछ नहीं है। इसमें ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन एक्शन भी होगा। दैट इज जस्ट द वे इट गोज। हार्ड वर्क है भैया, मेहनत है, कोई और कूल ट्रिक नहीं है। अगर आपको कूल ट्रिक्स चाहिए तो आप इस कोर्स को मत लीजिएगा, कूल ट्रिक्स नहीं मिलने वाली यहाँ पे, क्योंकि जेन्युइनली कोई कूल ट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो कूल ट्रिक्स बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, इट डजंट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड सेवा। हाउ टू बिल्ड अ लार्ज इनफ ट्राइब और अ संगत अराउंड यू। आप एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी ट्राइब कैसे बनाएंगे सच दैट आपका कंटेंट लोग जेन्युइनली पसंद करना शुरू करें, मजा आए लोगों को। जैसे मैं एक बड़े अच्छे क्रिएटर को जानता हूं, मैं खुद उसके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हूं, बिजनेस की स्निपेट्स भेजता है और हजारों लोगों की कम्युनिटी बन गई है उसके। आज कम से कम 3 4 5 डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें सिर्फ वही पोस्ट करता है और कोई पोस्ट नहीं करता। एज एन एडमिन केवल वही पोस्ट करते हैं, लेकिन सबको मजा आता है जिस तरीके से वो अपने वीडियोस बनाता है, अपने लिंक्डइन पे पोस्ट लिखता है, और हजारों लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया उसको। अपनी रिसर्च तो कर ही रहे, दुनिया से बहुत सारी ऑलरेडी रिसर्च जो कंटेंट अवेलेबल है किसी भी बिजनेस न्यूज आइटम के बारे में,
उसके बारे में क्यूरेट भी कर रहे हैं। तो दूसरों से क्यूरेट भी किया, अपना खुद ओरिजिनल रिसर्च भी डाला, पब्लिश कर दिया। इट्स फैसिनेटिंग हाउ अ सिंपल नीश कैन टर्न टेबल्स अराउंड फॉर यू। सिखाऊंगा आपको अच्छे से। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बारी। देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना। अब एक आप अकेले कब तक डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे चीजों को? अगर आज मैं आपको ये बोलूं कि 1 लाख पैम्फलेट छपवा के कहीं बंटवाने हैं, खुद बांट लोगे? नहीं ना। आप बोलोगे पारितोष सर मुझे 1000 लोग चाहिए, 50,000 लोग चाहिए जो पैम्फलेट बांटेंगे। भाई लोग चाहिए ना, रिसोर्सेज चाहिए ना आपको, बिना उसके तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही इंटरनेट पे क्या होता है, जब लोग आपका कंटेंट शेयर करना शुरू करते हैं तब जाके गेम चेंज होती है आपकी। तो आप ऐसा कंटेंट कैसे बनाएंगे, आप लोगों को इंस्पायर और एंगेज कैसे करेंगे सच दैट दे स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरीज। कोई आपकी बताई कहानी को शेयर क्यों करे? क्या उसने आपका नमक खाया है? क्या उसने आपका एहसान लिया है? नहीं ना। क्या आपका कोई कर्ज है उसके ऊपर? नहीं ना। तो इंसान शेयर क्यों करेगा? यह सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपको ऑर्गेनिक शेयरेबिलिटी मिल जाती है, ऑर्गेनिक शेयरेबिलिटी मिल जाती है इंटरनेट पर, उस दिन से आप वायरल होना शुरू होते हैं। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग। और इसके पीछे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जो अभी नहीं, ऑफ कोर्स में समझाऊंगा। उसके बाद बारी आती है पेड की। पेड का मतलब क्या है? पेड एड्स। देखो भाई, एक बात समझा देता हूं आपको। एड्स रन करना ये मैं नहीं सिखाने वाला आपको। फेसबुक पे गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करके, गूगल पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, x.com यानी ट्विटर पे एड्स कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाते हैं, इसकी बड़ी बड़ी मास्टर क्लासेस ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो जो चीज फ्री में हाई क्वालिटी अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो मैं नहीं समझाने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं उस चीज का पैसा नहीं लूंगा आपसे। ये हाई क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप चाहो तो कितना कंटेंट कंज्यूम कर लो, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है एड्स चलाने का? 5 कॉपीज बनाओ एक ऐड की, मुद्दे के साथ चला के देखो, A/B टेस्ट करो, देखो क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं, कितने बजट पे। अगर आप डेटा वाले इंसान हो, एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग है ना आपकी, तो आप खुद ही समझ जाओगे भाई मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। गॉट इट? हाँ, इतना जरूर है कि मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा व्हाई एंड व्हेन टू रन एड्स, वो जरूर सिखा दूंगा आपको। और साथ में यहीं पे आपको एक बहुत क्रिटिकल चीज सिखाऊंगा कॉल्ड कॉपीराइटिंग। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि अगर मोदी डिजिटल मार्केटिंग है तो अमित शाह जी क्या है? वो है कॉपीराइटिंग, राइट? अच्छा, मैंने मोदी बोला, मोदी जी बोलना चाहिए था, उम्र में बड़े हैं मुझसे, राइट? तो मोदी जी अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो अमित शाह जी क्या है? ये है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग एक बहुत क्रिटिकल स्किल है, बहुत ज़रूरी स्किल है, हर एक को आनी चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग करने वाले लोगों को नहीं। ये मत सोचिएगा अरे पारितोष सर हम तो कंपनी के ओनर्स हैं, आई एम इन अ जॉब राइट नाउ, राइट, मुझे तो ये स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत क्रिटिकल है इनफैक्ट, राइट? देखो मैं एक बात समझाता हूँ आपको आज, एक बहुत इंटरेस्टिंग, किसी ने नहीं बोली होगी ये बात। रनिंग एन एड और एड्स ऑन द इंटरनेट इज लाइक टेकिंग अ लोन। अब आप बोलोगे कैसी अजीब सी बात कर रहे हो पारितोष सर आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। एड रन करना लोन लेने के बराबर होता है। मैं हमेशा कहता हूं लोन जिंदगी में तब लेना चाहिए जब आप कोई एसेट बिल्ड करने वाले हो। भाई आपने डेट उठाया, आपने एसेट में इन्वेस्ट किया, एसेट की वैल्यू बढ़ी, तो आपने डेट भी वापस कर दिया इंटरेस्ट के साथ, और आपका अपना पैसा भी बन गया, वैल्यू क्रिएट कर दिया आपने किसी दूसरे के पैसे से। बस एड्स चलाना भी वैसा ही होता है। लोग क्या करते हैं, लोगों को आजकल ना एकदम एक नई होड़ लगी हुई है। लोगों को लगता है यार कोई कोर्स बना लूंगा, मैं ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बना लूंगा, मैं ऑनलाइन अपना ब्लॉग बना लूंगा, उसके बाद भाई ऐड चला लूंगा, ट्रैफिक ही ट्रैफिक आएगा। भाई लीड जनरेट करना तो आजकल बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है एकदम। ऐड चलाओ, लोग धड़ धड़ फॉर्म भरते हैं आपका, उसके बाद उनको फोन लगाओ, कॉल करो, देखो कन्वर्जन आती है? नहीं आती। अगर ये पूरा सिस्टम एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा होता तो आज आधी दुनिया ना कोच बनी बैठी होती, घर पे बैठकर सारे लीड जनरेट कर रहे होते, सब अपनी जेब का 1-2 लाख रुपए लगा रहे होते, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज होती सिर्फ ये सोशल नेटवर्क्स। ऐसे नहीं होता है। आप खुद अपने आप से पूछो कितनी बार फॉर्म भरा है आपने, कितनी बार लीड फॉर्म भरा है आपने कितनी कंपनीज का? कम भरा है ना? वैसे ही दुनिया भी करती है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बहुत सारे लोग जो आजकल चमका रहे हैं और सिखा रहे हैं ना आपको कि बस मैं आपको सिस्टम बना के दे दूंगा, मैं आपको सिस्टम, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है भाई। आपको बहुत सिंसियरिटी के साथ समझना होगा कि एड्स मेरे लिए एक लेवरेज क्रिएट कर रहे हैं, टाइम का और पैसे का। वो लेवरेज मैं तब क्रिएट कर पाऊंगा या तब क्रिएट करने की हालत में होगा जब मेरे पास ऑलरेडी एक एसेट होगा जो बन चुका है। जैसे आज मेरे पास है MBA+,
जो मेरा ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ये जो मोबाइल ऐप है जिसके अंदर हम इतने इनक्रेडिबल कोर्सेज पब्लिश करते हैं, हजारों लोग ले रहे हैं हमारे कोर्सेज आज, तो हमने क्या किया, एक एसेट बनाया। उसके बाद अब 1.5 साल बाद जाके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऐड से। 1.5 साल तक मैंने 1 रुपए का भी ऐड नहीं चलाया। 1.5 साल तक प्योरली ऑर्गेनिक रहा मैं। समझे आप बात को? मैंने मेहनत की, कम्युनिटी बनाई, रिस्पेक्ट बनाई, उसके बाद कहीं जाके अब ऐड चला रहा हूं, और वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं छोटे छोटे। दैट्स द पॉइंट। लेकिन आप लोगों को आजकल सिखाया जाता है भाई थोड़े से पैसे लगाओगे आप चांद तारों पे पहुंच जाओगे, चंद्रयान आप ही का होगा, उसके बाद नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा। इट डजंट ऑलवेज वर्क, राइट? सो प्लीज 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 इंश्योर यू डोंट अंडरस्टैंड स्टफ वेगली। मैं कहता हूं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मत बनो, बनना है तो जेन्युइनली डेप्थ के साथ डॉक्टर बनो। लेट्स स्टार्ट। ऑफ कोर्स नहीं 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 स्टार्ट तो होगा जब हम डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 का अपना कोर्स लॉन्च करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हमारी मोबाइल ऐप में। अगर आपने अभी नहीं लिया तो ऑफर प्राइस में अवेलेबल है सिर्फ 699 रुपीज। तुरंत हमारी मोबाइल ऐप पर जाइए और डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 का ये कोर्स लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 लॉन्च हो रहा है 20 को, 20 सितंबर को, आप वो भी जरूर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको क्विकली बता देता हूं कि MBA प्लस का ये प्लेटफॉर्म क्या है। जैसा मैंने कहा, वी आर द Amazon फॉर स्किल्स। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं Amazon.com पर, जब भी आपको ऑनलाइन स्किल्स सीखने हो, आपके परिवार में किसी को भी, हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए भी हैं, यानी प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं, बिजनेस ओनर्स के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना कॉलेज के और स्कूल्स के, वो भी हमारे कोर्सेज लेते हैं। बाय द वे, हम इतने इनक्रेडिबल कोर्सेज देते हैं। तो वी आर द Amazon फॉर स्किल्स। आपको जब भी ऑनलाइन स्किल सीखनी हो, एक नाम याद रखिएगा, MBA प्लस। बस हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने बच्चों को हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कराइए, और घर में कोई भी सीख सकता है, नई नई स्किल्स बिल्ड कर सकता है। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे सारे के सारे कोर्सेज 699 रुपए से लेकर 999 रुपए के बीच में होते हैं। दैट्स इट, 699 to 999। तो कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना आपको। इट्स एज सिंपल एज दैट। बेस्ट स्किलिंग कोर्सेज ऑन द प्लैनेट। बहुत सारे इनक्रेडिबल कोर्सेज हम लॉन्च कर चुके हैं। हाउ टू गेट अ 20 लाख रुपी सैलरी इन अ नॉन टेक रोल। 20 लाख रुपए तक की सैलरी आपको कैसे मिलेगी एक नॉन टेक रोल के लिए। डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM और सेल्स के प्रोफेशनल के लोगों के लिए एक फिनोमिनल कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसका नाम है सेवा। बहुत तारीफ मिल रही है हमको इस कोर्स के लिए। आप ये कोर्स तो जरूर लीजिएगा, राइट? उसके बाद हम लॉन्च करने वाले हैं हाउ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ये अक्टूबर में होगा। बीच में एक बहुत इनक्रेडिबल कोर्स लॉन्च हो रहा है 25 सितंबर को, हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा क्रिएट कैसे किया जाए। लोग कहते हैं ना पैसा बनाया कैसे जाए, पैसा कमाया कैसे जाए। बिल्कुल गलत है। पैसा कमाया नहीं जा सकता, पैसा सिर्फ बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। कैसे? 25 सितंबर के इस धमाकेदार कोर्स में आपको बताऊंगा। दैट्स फॉर श्योर। उसकी प्री बुकिंग बाय द वे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है हमारी मोबाइल ऐप के अंदर। तुरंत जाइए, प्री बुक कीजिए अपने इस कोर्स को। 25 सितंबर में कोर्स का कंटेंट आपको लाइव दिख जाएगा, राइट? अब आपसे मिलूंगा हमारे सारे के सारे फिनोमिनल कोर्सेज में। एक बात का बस ध्यान रखिए, यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन। जब आप हमारे कोर्सेज करते हैं ना, हमसे सीखते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, आपके दिमाग की बत्ती चलती है, यू बिकम अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट, क्लैरिटी आती है आपके पास, डिसीजन सॉलिड ले पाते हैं आप। और इसीलिए हमारा ये जो MBA प्लस का प्लेटफॉर्म है आपके और आपके परिवार की तरक्की के लिए, आपके जॉब और आपके बिजनेस की तरक्की के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आई विल नाउ सी यू इन ऑल ऑफ आवर फैसिनेटिंग कोर्सेज। बी सक्सेसफुल। बेस्ट ऑफ लक।